इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या 24,800 को ऊपर ब्रेकआउट करके इन द नेक्स्ट वीक क्या हम लोग 25,000 को चेस करेंगे या बाजार में होगा बुल ट्रैप? आज अगर आप देखोगे तो पूरा दिन बाजार एक रेंज बाउंड पे फंसा रहा। आप निफ्टी के चार्ट्स को देख लीजिए, पूरा दिन मार्केट एक टाइट रेंज बाउंड पे ही कबड्डी किया और फाइनली लगा के शायद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, बट बाजार ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट रेंज बाउंड पे ही सेटल हो गया और आज का जो क्लोजिंग है, जो सीएएस फैमट की सब जो नया फॉर्मेट उसका जो क्लोजिंग हो रहा है, उस पर भी आप देखोगे ना तो आज थोड़ा बेहतर है, बिकॉज एक्चुअली 24,628 पे हम लोग 3/15 को बंद हुए थे और वहां से 36 पे गए, 636, मतलब करीब करीब 8 पॉइंट का ही डिफरेंस है। मंडे 200 पॉइंट, मंगलवार 150 पॉइंट, बुधवार को करीब करीब 50-60 पॉइंट और आज 8 पॉइंट। तो हम लोग चलो एक बेटर प्राइस डिस्कवरी पे आज बंद हुए, ठीक है, ऑलमोस्ट जोन थोड़ा नैरो हो गया, ठीक है, नॉट बैड। बैंक निफ्टी की बात करूं, यहां पे भी हम लोग 58,006 पे बंद है, 40-50 पॉइंट का ही एक गैप के साथ प्राइस डिस्कवरी करके बंद किया। बट सेंसेक्स में ऐसा नहीं हुआ। आज तो एक तो एक्सपायरी था, सेंसेक्स ने करीब करीब 150 पॉइंट से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली एक पॉजिटिव जाके बंद हुआ। तो आप कह सकते हो कि सेंसेक्स में गैप अप क्लोजिंग हुआ है। गैप अप गैप डाउन हम लोग ओपन सुनते हैं, बट यहां पे ना इस फॉर्मेट की वजह से हम लोग क्लोजिंग पे ही गैप अप गैप डाउन कर लेते हैं। तो टाइम टेबल करके हम लोग आ गए हैं बेटर प्राइस डिस्कवरी पे और हम लोग 78,954 पे है। और मैंने जो आपको टारगेट दिया था ना 79,000 चेस करेंगे, तो एटलीस्ट आप मान लो कि हमारा ये वाला ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और इसके बाद एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक्सपायरी के दिन बाजार में सेंसेक्स में ब्लड बाथ हमें देखने को मिला। किसका और क्यों हुआ दिखा देता हूं। पहले तो आप ये देखो, ये 79,000 का कॉल ऑप्शन था जो बाजार में करीब करीब आप देखो जबरदस्त मोमेंटम मिला, 200 के आसपास से लेके डायरेक्टली जंप किया 320 तक और 320 से डायरेक्टली चला गया जीरो हो गया। मतलब यहां से एक ही कैंडल पे आप दिख रहा होगा आपको, जो 320 से गिर के रहा 120 और यहां से देखो डायरेक्टली जीरो पे चला गया। ये तो फिर भी चलो ठीक है, आपको मौका मिला होगा 1-2 मिनट का। ये वाले कैंडल को देखो आप, ये पुट ऑप्शन का है 78,900 का, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 100 के आसपास था, एक ही कैंडल पे डायरेक्टली जीरो हो गया। 100 पॉइंट वाइप आउट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के अंदर, और आपको मौका भी नहीं मिलेगा सेल करने का। तो सोचो यहां पे अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो ऐसा फॉर्मेट पे, तो आपको ट्रैप होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप नॉर्मल डे पे ट्रेड कर रहे हो ठीक है, बट एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करो तो लुक एट दिस, लास्ट वाले कैंडल पे स्पाइक अप देखो सेंसेक्स का। तो यहां पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंजेस करना होगा। सबसे पहले मैं आपको मार्किंग करा दूंगा और लिखा देता हूं स्ट्रेटेजीज को क्या फॉलो करना है। अगर नॉर्मल डे है यानी कि एक्सपायरी अगर नहीं है, उस दिन भी आप 3/15 तक ट्रेड करो और अगर एक्सटेंड करना है तो आप कीजिए, बट रिस्क के साथ। और अगर एक्सपायरी वाला डे है ना, इस दिन आप 3/15 के बीच में बाय डिफॉल्ट क्लोज करो। बनना क्या होगा ना, अगर आप इसको और ट्रेल करेंगे ना तो ये बेटर प्राइस के चक्कर में ना आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो ये चीज को आप फॉलो कीजिए, 3/15 तक ट्रेडिंग खत्म करना है ताकि थोड़ा सा सेफ्टी रहे जब तक आपको पूरा सेटअप समझ में नहीं आता है ना। मार्केट का बात करूं, ओवरऑल हम लोग ग्रीन जोन पे बंद है। समहाउ निफ्टी एकदम फ्लैट था पूरा दिन, देखो बाजार एकदम रेंज बाउंड पे था। और जब बाजार रेंज बाउंड पे ट्रेड करता है ना, तो दोनों तरफ का स्विंग मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना दिस इज नो डायरेक्शन वाला ट्रेड होगा, यानी कि हेज स्कैल्पिंग कर सकते हो अगर आप चाहे। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो ऑप्शन राइटिंग करके थीटा डीके का एडवांटेज ले सकते हो, बट जिस हिसाब से क्लोजिंग हो रहा है उस हिसाब से डिलीवरी पे आप इसको ऑप्शन राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे या नहीं, वो रिस्क फैक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और टेलीग्राम पे बात करूं तो यहां पे हम लोगों ने आज फ्री ग्रुप पे 290 पॉइंट, अभी लोग पूछेंगे सर 290 पॉइंट कैसे आ गया, मार्केट ने पूरे दिन में 100 पॉइंट का मूव नहीं किया, बिकॉज किसी ने कल कमेंट किया था, पता नहीं कौन है, बट ये बेवकूफ वाला सवाल मत पूछा करो यार। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ट्रेड क्या हो रहा है, आपको तो समरी दिख रहा है ना कहां पे कौन सा ट्रेडिंग चल रहा है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, आपको एंट्री एग्जिट दिख रहा है आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो ये भी आप फॉलो कीजिएगा ताकि आइडिया मिले निफ्टी बैंक निफ्टी का। और 4 ट्रेड है उसमें से 2-2 करके 8 एंट्रीज हो गए, और क्या चाहिए। हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में 240 पॉइंट से ज्यादा हमने पॉइंट कैप्चर किया मॉर्निंग के फर्स्ट 1-1.5 घंटे के अंदर ही। यहां पे भी आप देखोगे तो हम लोगों ने सिर्फ एक में कॉल ऑप्शन में एक और एंट्री नहीं किया और अच्छा खासा स्कैल्प पॉइंट निकाले। सो दिस इज बेसिकली स्कैल्पिंग। भले ही बाजार
रेंज बाउंड क्यों ना हो, आपको मौका मिल जाता है ट्रेड करने का, एडवांटेज मिलता है अगर आप स्कैल्पर्स है तो। और हेज स्कैल्पिंग आपको प्रोटेक्ट करता है कि अनसर्टेन पॉजिटिव नेगेटिव में अगर मार्केट स्विंग कर रहा है उससे आपको बचाने के लिए। तो टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा, हम लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। और एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, जैसा देश वैसा भेष, तो सेम वे जैसा मार्केट का सेटअप रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, वैसा ही ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स होगा। अगर मार्केट एक तरफा जा रहा है आराम से, तो हम भी आपको एक तरफा नेकेड ऑप्शन दे देंगे। बट बाजार खुद अगर नैरो रेंज पे ऐसा फंसा हुआ है, ऊपर नीचे कबड्डी कर रहा है एकदम फ्लैट ट्रेड पे, तो यहां पे भी ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स ही होगा, चाहे आप अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। राइट, जो सही है वही बताऊंगा और फॉलो कीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड चाहिए और आपको सीखना है, समझना है, जानना है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको मॉर्निंग पे लाइव अपडेट्स के साथ ट्रेड चाहिए तो आप टेलीग्राम की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ना मार्केट को बता देता हूं मैं डायरेक्टली, यहां पे निफ्टी से शुरू करता हूं। निफ्टी में हमने ऑलरेडी देखा कि गोल्डन क्रॉस यहां पे हमारा बना हुआ है, राइट, और निफ्टी में भी गोल्डन क्रॉस है, सेंसेक्स में भी है, बैंक निफ्टी में भी है। तो इन गोल्डन क्रॉस के हिसाब से क्या सेटअप बनता है कि हमारे यहाँ पे सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है। और मैंने कल भी कहा था कि हम लोग बुलिश है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से 24,500 के ऊपर अगर हम लोग है तो वी आर ऑन द बुल टेरिटरी। अब कितना लंबा चलता है ये तो वक्त ही बताएगा, बट टेरिटरी के हिसाब से बात करें तो हम लोग अभी बुल के टेरिटरी पे एंटर किए हुए हैं 24,500 के बाद। तो इन दैट केस अभी तो 24,600 सस्टेन कर गया ना, मार्केट नीचे तो नहीं गिरा। और अभी भी आप देखोगे ना तो हायर लेवल पे यहां पे रेंज बाउंड कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, यानी कि एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना रहा है। मे बी बाजार में दो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक बड़ा सा ब्रेकआउट वाला मूव, या बाजार ये गैप दिख रहा है आपको जो मीन लेवल के आसपास है, जो कि 24,196 पे है। अगर मार्केट अपना 200 EMA मीन लेवल को चेज करना चाहता है तो फिर ये गैप फिल करेगा, नहीं तो अपसाइड में 24,800 और 25,000 हमें कमिंग डेज पे देखने को मिल सकता है, अगर बुल रैली कंटिन्यू किया बिना यूएस ईरान के वार के चक्कर पे। ठीक है, क्योंकि यूएस ईरान का वार कभी थमता है, कभी न्यूज आता है, राइट। और उसी हिसाब से ऑयल के प्राइसेस में हमने देखा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल इंडियन मार्केट का बात करूं तो सेक्टर वाइज आज हम एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त तेजी रहा, बट रियलिटी काउंटर्स, आईटी काउंटर्स, उसके साथ अब मीडिया, ऑटो यहां पे सेल ऑफ नजर आया, फिर मेटल में भी सेल ऑफ नजर आया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस और पीएसयू बास्केट हमारा आज अच्छा खासा साथ दिया है। ना निफ्टी के लिए जो पीसीआर है वो दिखा देता हूं फटाफट। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। पीसीआर 0.91, हम लोग हल्का सा यहाँ पे बाई के फेवर पे जा रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा सा कन्निंग कंफर्मेशन है, तो आप न्यूट्रल और बायस्ड आप थोड़ा सा बुल के फेवर पे ले सकते हो। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस मार्केट देखो 0.05 मतलब न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे बाजार बंद है। यहाँ पे ना बुल का फेवर है ना बेयर का फेवर है, वहां पे न्यूट्रल बन जाता है। जब बाजार ऐसा फ्लैट क्लोजिंग होता है ना तो दोनों तरफ का मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी बन जाता है ना। लेवल्स नोट करते हैं हम लोग 24,600 को अपना मिड पॉइंट लेते हैं, हालांकि बाजार इसके ऊपर बंद है बट मैं इसको ही मिड पॉइंट लूंगा। डाउन साइड में जो मेन स्ट्रॉन्ग की सपोर्ट हमारे पास है वो 24,500, 24,400 और 24,300 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें 24,700, 750 से लेके मेन रेजिस्टेंस होगा 24,800 के जोन पे। ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया तब का तब देखेंगे। फिलहाल जो मेरा व्यू है शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, यहां पे मेरा व्यू रहेगा मिक्स्ड, बिकॉज बाजार खुद फ्लैट साइडवेज पे है। लॉन्ग टर्म पे हम लोग बुलिश चल रहे हैं, क्योंकि 24,500 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक बुल के फेवर पे रहेंगे, यानी कि बुल के टेरिटरी पे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं गिर सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग किया तो कर सकता है, बट ओवरऑल सेटअप बुल के जोन पे है, ये इंडिकेट करता है। और ये इंट्राडे में मिक्स, क्योंकि बाजार फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, अब जिनको चाहिए कि सर आप मुझे एक तरफा दो, क्या पैदा करके मैं दे दूं आपको एक तरफा? बाजार खुद जब रेंज बाउंड पे चल रहा है, जो सच है वही बताऊंगा ना। जब एक तरफा का मौका मिलेगा तो दे दूंगा। तो ये मत सोचना कि सर एक तरफा नहीं दे रहे हो आप, हमेशा मिक्स दे रहे हो। तो मिक्स हो रहा है ना भाई, पूरे हफ्ते आप देख लो बाजार वही कबड्डी कर रहा है एक ही जोन पे, राइट। तो इन दैट केस जैसा देश वैसा भेस, जैसा मार्केट वैसा लेवल्स आएगा। यहां पे आप देखो बैंक निफ्टी का, आप मुझे बताओ इस पॉइंट पे क्या बुलिश जाओगे या बेरिश जाओगे? खुद सोचो ना। ये बाजार देखो ये कब का है, 12 तारीख के बाद जो रैली आया वो भी 12 जून का, मैं जुलाई का भी नहीं बोल रहा, ये 12 जून का मोमेंटम है। उसके बाद देखो यहाँ पे जुलाई आ गया, जुलाई पूरा खत्म हो गया, फिर अगस्त आ गया, हम लोग इसी बीच में कबड्डी किए जा रहे हैं। तो आप सोचो 2 महीने से हम लोग यहीं पे भाग दौड़ मचा रखे हैं। तो मैं बुलिश जाऊं या बेरिश जाऊं? लॉन्ग टर्म पे तो नहीं जा सकता ना, एक ही रहेगा हर बार। तो आज सुबह कल रात शाम तक आपका डिसीजन चेंज नहीं हो सकता है, फिर वो ट्रेडिंग नहीं, फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे रेंज बाउंड पे लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे हमारा
57,000 के ऊपर है तो हम लोग बुलिश टेरिटरी पे है, जो बाजार मेंटेन कर रहा है, बिकॉज 57,000 का ये वाला ब्लू लाइन है, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर, हम लोग बुल टेरिटरी पे है। बट अगर शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे बात करूं, यहां पे सेटअप मिक्स हो सकता है, कभी बुलिश हो सकता है, कभी बेरिश हो सकता है, तो अब इसको भी फॉलो कीजिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। और टेलीग्राम पे भी आपको इसी तरह से ट्रेड मिलता है। गोल्डन क्रॉस बना हुआ है, जीसी है, बुल के फेवर पे है और चल रहा है, बट यहां पे रेजिस्टेंस काफी तगड़ा है, 58,300, 58,500, ये जोन पे काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। और देखो जब जब बाजार जाता है रेजिस्टेंस नीचे आता है, नीचे आ जाता है, तो ये जोन को जब तक ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा 58,500 के ऊपर, तब तक ज्यादा लंबा बुल नहीं जा सकता है, बाजार में प्रॉब्लम होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.96, काफी दिनों बाद थोड़ा अप ट्रेंडिंग हमें देखने को मिला, बट अभी भी 58,000 के दहलीज पे बाउंड्री पे, तो न्यूट्रल रहेंगे, ज्यादा बुलिश नहीं जाएंगे, बिकॉज सिर्फ 0.5% का तेजी है, इस हिसाब से हम लोग बुल जा सकते हैं, बट पीसीआर न्यूट्रल इंडिकेट दे रहा है, और हाँ बायस थोड़ा सा बुल के फेवर पे रहेगा। तो कुछ टर्म्स ना आपको सीखना पड़ेगा, हर बात बच्चों की तरह नहीं चलेगा कि हाँ सर आप एक तरह बता दो, ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा। अगर मार्केट में सफिशिएंट डेटा होगा तो हम लोग भी उसी हिसाब से ट्रेड्स मिलेंगे और उसी हिसाब से सेटअप भी बनेगा ना। यहाँ पे 58,000 के ऊपर हम लोग बंद है, तो हमारा मिड जोन 58,000 है। डाउन साइड में हमारा सपोर्ट लेवल कहां पे 57,800, सॉरी 58,600 एंड 57,500, ये हमारा सपोर्ट साइड के लेवल्स होंगे। रेजिस्टेंस साइड पे हमारे पास है 58,200, 58,300 एंड 58,500 का जोन, बैक टू बैक रेजिस्टेंस। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा व्यू क्या है बाजार का, तो हमेशा की तरह मैं आपको वापस शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से क्या रहेगा, और लॉन्ग टर्म यानी कि अगर आप लंबे अवधि के हैं तो 57,000 के ऊपर है तो हम लोग बुलिश टेरिटरी पे है। अभी हम लोग 58,000 के ऊपर है तो बुलिश है, और 57,000 के ऊपर होने से हम लोग बुल के टेरिटरी में आ जाएंगे, ये पहले भी बताया था, आज नहीं 2 महीने से चल रहा है। और अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड विद द बुल इंक्लाइंड रहेंगे, बट प्लीज बी कॉशन, मार्केट बुल ट्रैप कर सकता है एक बार के लिए, बिकॉज कल फ्राइडे है और पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार में एक अपटिक रहा, बट कहीं ना कहीं आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे ना तो बिकॉज ऑफ सीएस क्लोजिंग में से हमने 2 दिन बच भी गए जब बाजार में एक रिवर्स देखे 57,300 400 जोन से डायरेक्टली 57,800 में बंद हुआ था एक दिन, तो इस हिसाब से थोड़ा सा वो मदद किया है, बट अभी भी हम लोग मिक्स टेरिटरी पे रखेंगे फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से। ये रहा बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स का क्या ही बात करूं, बिकॉज ये वाला कैंडल तो चमत्कारी रहा लास्ट वाले में, और एक्सपायरी के दिन मैं समझ चुका हूं कि एक्सपायरी के दिन ये जो नया फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग है ना, इस पे एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हाँ आप ट्रेड करो जैसे मैंने ट्रेड किया सेंसेक्स पे, बट 3:15 से पहले मेरा खत्म हो गया था। मैं सिर्फ एक पॉइंट्स के लिए ट्रेड करता हूं, मुझे जैसे मेरा डेली टारगेट मिल जाता आई एम आउट ऑफ द मार्केट। पूरा दिन मुझे सेंसेक्स के साथ शादी थोड़े ना करना है, और किसी भी ट्रेड में अगर आप पूरा दिन ट्रेड करो अभी ऑप्शन बायर हो गए तो इट इज मैडनेस, बिकॉज पूरा दिन नहीं करना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आप देखो क्या दिख रहा है, वो बादल बरसने वाला चल रहा है ना, मॉनसून सीजन, ये बादल है, और देखो लास्ट टाइम ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, वापस ऊपर गया, क्या फिर नीचे आएगा या यहां से ब्रेकआउट करेगा? क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है और मार्केट रेजिस्टेंस के जोन पे है। एग्जांपल तौर पे 79,000 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। पिछले बार जबरदस्ती का क्लोजिंग हुए थे ऊपर में, उसके बाद नीचे आ गए, फिर वापस ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, और अब वापस बाउंड्री पे है 79,000 के ऊपर। अगर ब्रेकआउट किया तो फिर हम लोग 79,500 को चेस करेंगे, या फिर नीचे की तरफ 50 EMA जो कि 78,252 पे है, या फिर मीन लेवल जो कि काफी नीचे होगा ऑलमोस्ट 77,454। ना मैं दुआ करता हूं कि यहां तक ना गिरे, बट देयर इज अ गैप, मार्केट चाहे तो फिल कर सकता है। एक्सपायरी के दिन बाजार ने किया नहीं, बेटर प्राइस डिस्कवरी ने बचा लिया, व्हिच इज गुड। और यहां पे अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्रीमियम्स कैसे अब्रप्टली मूव हुआ है। नेक्स्ट सीरीज आप देखोगे सेंसेस का तो पीसीआर आपके 1 के ऊपर है जो कि बाई सिग्नल दे रहा है, व्हिच इज गुड। और यहाँ पे क्लोजिंग हमारा 0.48%, जबरदस्ती का लास्ट में 150 पॉइंट का अनवांटेड जंप जिस वजह से हमारा मिला है, वरना ये भी निफ्टी की तरह फ्लैट ही बंद होता, राइट। तो चलो ठीक है, 150 पॉइंट का जंप दे दिया, ठीक है, व्हिच इज गुड, नॉट बैड, खुशी मना लेते हैं उस हिसाब से। और क्लोजिंग बेल का पार्टी करते हैं 79,900, नॉट 900 एक्चुअली 79,000 को ही मिड पॉइंट ले लेते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से ये यहाँ पे बेटर ओआई डिस्कवरी होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा। और कल यहीं से अगर रिजेक्शन लिया तो 78,800,
78,500 एंड 600 के जोन पे और 78,300 200 के जोन पे सपोर्ट को चेस कर सकता है। नहीं तो रेजिस्टेंस में वापस अगर 79,000 ब्रेकआउट किया तो 79,200 300 टू 79,500 एंड 79,600 के आसपास एक रैली पॉइंट बनेगा। नाउ मेरा जो व्यू रहेगा बेस्ड ऑन टुडेज क्लोजिंग, इंट्राडे वाइज शॉर्ट टर्म पे बात करें, यहां पे इंट्राडे वाइज राइट, यहां पे थोड़ा सा बुल जबरदस्ती का है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट खुलते ही जो एक्स्ट्रा वाला मोमेंटम लास्ट में मिला ना उसको बुल ट्रैप कराएगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग बुलिश है, क्योंकि 78,000 के ऊपर जब तक रहेंगे हमारा बुल के टेरिटरी में रहेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था राइट। तो इस हिसाब से हम लोग 78,000 के ऊपर है तो हमारा बुल के टेरिटरी पे रहेंगे और इंट्राडे में बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ दी 150 पॉइंट का जो एक्स्ट्रा क्लोजिंग देना 150 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली, उसको बाजार शायद कल प्री मार्केट में एडजस्ट कर सकता है। तो ये रहा ओवरऑल सेटअप। नाउ वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, वो भी देखिए कि बाजार कैसा सेटअप है, उसके हिसाब से ट्रेड मिलेगा। और अगर आपको नहीं आता हेज खेलना तो मेरे तरह मानिए तो सीखिए, कब तक बच्चों वाला काम करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे तभी तो ट्रेडिंग करने का मजा मिलेगा। टिल देन थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।